सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दी जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ है। आपके सामने इसका फिगर है। बहुत से लोग इस सवाल को पहचानते भी होंगे। 2019 जेईई एडवांस्ड में आपसे ये सवाल पूछा गया था पेपर 2 में, और ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है। ठीक है, आप यहाँ देख के सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन सेट करता है, या फिर क्या ये सवाल टफ है, ये सवाल ईजी है, क्या है ये। ठीक है, तो सभी का सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो ज़रूर से अगर आप एक सिंसियर जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट है तो इसको आप देखिए, आपको बहुत सा चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। और हम लोग इसको फंडामेंटल एसएचएम के कॉन्सेप्ट से ही क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपका इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करो, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करें। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक पुली सिस्टम है। राइट, पुली आपका ऑब्वियसली मासलेस है, आपका जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। ये 2m मास है, ये आपका m मास है, ये आपका 2m मास है। ठीक है, जब आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था तब इस सिस्टम को रिलीज किया गया। ठीक है, और ये जो आपका सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन कौन सा सही है। ये एक मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमसे कहता है कि x0 की वैल्यू 4 mg/k है, जहाँ पे x0 इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। बढ़िया है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर गेटिंग इनटू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, 2-3 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो इस सवाल में यूज़ होने वाला है। हालांकि ये सारा कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पे जेईई एडवांस से रिलेटेड जितने भी PYQs है या फिर और एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, सभी एक प्लेलिस्ट में है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाके आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हर बच्चा लॉज ऑफ मोशन में सीख के आता है, दैट सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0 फॉर द एंटायर सिस्टम। राइट, जिसका मतलब सिग्मा टी डॉट एक्स 0 होगा। आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये रिलेशन निकल के आता है। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है बिटवीन x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू ए, इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो x इक्वल्स टू 0 है वो आपका मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन क्या होता है, वो पोजीशन होता है जहाँ पे आपका सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। राइट, तो हमने इसको x इक्वल्स टू 0 बोल दिया। राइट, ये हमने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, इसको 0 बोल देते हैं। बढ़िया है, इस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है दैट इज योर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। राइट, आपने ये इक्वेशन जरूर से देखा होगा। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपको a भी 0 आएगा, यानी कि यस, x इक्वल्स टू 0 आपका मीन पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। राइट, यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे होता है मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल A, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। बढ़िया है, लेकिन ये तो मेरा मन था कि हमने इसको बोला x इक्वल टू 0। वॉट इफ आई टेल दिस लेफ्ट एक्सट्रीम एज x इक्वल टू 0। अगर आपने इसको बोला है x इक्वल्स टू 0, तो अब आपका मीन पोजीशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a, और आपका राइट मोस्ट एक्सट्रीम हो जाएगा x इक्वल्स टू 2a। बढ़िया है, ये आपका अभी भी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन नहीं बदला है, हमने सिर्फ उसका नामकरण चेंज कर दिया है। अगर ऐसा आपके पास कुछ सिचुएशन है तो आपका जो a का इक्वेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल x माइनस कैपिटल A। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने x की वैल्यू को कैपिटल A सब्स्टिट्यूट किया है तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, विच मीन्स यस, x इक्वल्स टू A इज इंडीड द मीन पोजीशन। अगर आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया है तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल A, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे A का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, विच मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए था, जो कि हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि देखने में आसान लगता है, देखने में ऑब्वियस लग रहा है, और इसी को हमको लगाना भी है इस सवाल में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई भी इफेक्टिव मास कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो नॉलेज एक बच्चे को
बेसिक होना चाहिए एसएचएम में, उसी से आपका एडवांस का सवाल भी क्रैक हो सकता है। दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस सोल्यूशन। बढ़िया है। अब देखिए, तो ये आपके सामने फिगर है। अगर हम यहाँ पे 2m, m और 2m का FBD बनाए यानी कि फोर्सेस दिखाए, तो आप देखिए क्या यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ठीक है। एट द सेम टाइम मान लीजिए कि ये जो था आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन था, ये जो था आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन था, और यहाँ से आपका जो है स्प्रिंग अभी कुछ इलोंगेटेड है बाय डिस्टेंस x। बढ़िया है। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं कि FBD आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T बोला है, तो यहाँ पे आपका टेंशन हो जाएगा 2T। तो हम 2m ब्लॉक का FBD बना सकते हैं, नीचे 2mg ऊपर T और इसका एक्सेलरेशन a थी। उसी तरीके से इसका लिख दिया, और इस वाले का जो आपका टेबल पे है उस पे टेंशन टुवर्ड्स राइट साइड लगने वाला है विच इज़ योर 2T, और पीछे की तरफ होगा स्प्रिंग फोर्स विच इज़ योर kx, और इसका एक्सेलरेशन a1 टुवर्ड्स राइट। तो ये हो गया इसका सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हम इसका पार्ट डी यानी ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें, सो दिस इज द ईजिएस्ट वन। आप इसको ईजिली देख सकते हो बाय यूजिंग दैट कंडीशन दैट सर सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले ब्लॉक पे टेंशन 2T लग रहा है और एक्सेलरेशन a1 भी राइट साइड है। सो 2T डॉट a1 जब आप करोगे तो ये सिंपली आपको 2T a1 आने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टेंशन ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा, सो माइनस T a2। सिमिलरली T ऊपर a3 नीचे, सो माइनस T a3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आपको दिखाई दे देगा। एक a1 यहाँ से वहाँ भेज दीजिए और a3 को इधर ले आइए, तो ये आपको हो जाएगा a1 माइनस a3 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और ये आपको D के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर D तो आपका सही है। बात होता है आगे। अब हमारा मेन टारगेट होना चाहिए टू फाइंड दी ओमेगा ऑफ दिस SHM। आपका जो ये ब्लॉक है वो SHM परफॉर्म करेगा, तो उसका ओमेगा कितना है सर, राइट? स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है सर, तो वो सब हमको अब सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट डी तो खैर थोड़ा सा आसान था यहाँ पे। अब देखिए, तो हमने दोबारा से ये फिगर को यहाँ पे ले आया है, और जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले भी, कि यहाँ पे मान लेते हैं अपना जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है, राइट? तो हमने इसी को बोल दिया x इक्वल्स टू 0। यहाँ से मान लेते हैं आपका जो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन है इस समय, वो x है, और इस समय इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1, इसका a2, इसका a3। तो अभी हमने ये रिलेशन जो है डिराइव किया था, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे 2। क्या हम इस a1 की जगह लिख सकते हैं नेट फोर्स अपॉन मास? तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है 2t माइनस kx। तो ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2t माइनस kx अपॉन टोटल मास 2m। दिस इज इक्वल टू, क्या हम a2 को लिख सकते हैं? यहाँ पे हम a2 की जगह लिख सकते हैं क्या सर? mg माइनस t डिवाइडेड बाई m लिख सकते हैं सर। क्या हम यहाँ पे a3 के जगह लिख सकते हैं अगेन नेट फोर्स अपॉन मास? ठीक है, 2mg माइनस टेंशन अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टेंशन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका m कैंसिल है और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा और ये वाला 2 भी आपका गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको होने वाला है 4t माइनस 2kx। केयरफुली कैलकुलेट कर यहाँ पे आप लोग करें, सिली मिस्टेक ना कर दे। सो 2mg माइनस t, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस 2t, यहाँ पे माइनस t, उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये आपको हो जाएगा 7t। दिस इज इक्वल टू 4mg प्लस 2kx। तो यहाँ से आपका t का वैल्यू निकल के आ रहा है, तो इसे 7 को हम यहाँ से हटा के डिनोमिनेटर में यहाँ पे डाल देते हैं। एक बार ये आपका टेंशन आ गया ना, विच मीन्स आपका ये एक्सेलरेशन a1 आ जाएगा, और यही हमको चाहिए टू शो दैट, पहली बात तो कि ये एक SHM परफॉर्म करने वाला है, और यहाँ पे आपका मीन पोजीशन कहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखिए, हम इस a1 को दोबारा से लिखने जा रहे हैं। a1 हमारा क्या था सर? a1 हमारा था 2t माइनस kx डिवाइडेड बाई मास, राइट? अब इस
t की जगह हम इस वाले टर्म को लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये आपको हो जाने वाला है 8 mg प्लस 4kx डिवाइडेड बाई 7 माइनस kx होल डिवाइडेड बाई 2m, होल डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, यहाँ पे आप 7 को एलसीएम ले लो तो ये आपको हो जाएगा -7kx। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 8 mg माइनस अल्टीमेटली बचेगा 3kx, क्योंकि यहाँ पे 4kx भी है, डिवाइड बाई 7 को नीचे ले जाओ तो ये आपको हो जाएगा 14m। बढ़िया है। सो a1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमको वो वाला फॉर्मेट बनाने का मन कर रहा है। कौन सा फॉर्मेट सर? सो माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस a। ठीक है, तो ये करना है तो हमको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट अस डू वन थिंग, टेक समथिंग कॉमन, और वो कॉमन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, a1 इज इक्वल टू, आप यहाँ से -3k डिवाइडेड बाई 14m को ना कॉमन ले लो। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपको x बचेगा माइनस, और यहाँ से आपको आने वाला है 8 mg डिवाइडेड बाई 3k, आपको दिखना चाहिए। और जैसे ही आपको ये दिख गया, आपका बहुत सारा लोड खत्म हो गया। दिस टेल्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपको दिखना चाहिए कि आपका ओमेगा स्क्वायर 3k बाई 14m है, यानी कि आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 3k बाई 14m है। एट द सेम टाइम आपका 8 mg बाई 3k ही आपका एम्पलीट्यूड है। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे x की जगह 8 mg बाई 3k पुट करोगे तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वो आपका मीन पोजीशन रहा होगा। ठीक है, एंड x इक्वल टू 0 तो आपका है ही लेफ्ट एक्सट्रीम। तो आप देख सकते हैं कि आपका यही एम्पलीट्यूड है। 8 mg बाई 3k इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल 2m। चलिए, तो ये आपका इंफॉर्मेशन आया, इसी को लेके अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस एंड ओके। तो यहाँ पे आपके लिए पहले से ही सब कुछ ड्रॉन है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला है कि सर वो जो पार्टिकल टेबल पे था वो पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 16 mg बाई 3k के बीच में ही ऑसिलेट करने वाला है। ये सर आपने कैसे बोल दिया? अभी अभी आपने देखा ना, ये आपका इक्वेशन आया था, यानी कि 8 mg बाई 3k इज योर एम्पलीट्यूड, राइट। एट द सेम टाइम 8 mg बाई 3k आपका मीन पोजीशन भी है। यहाँ पे आप x की जगह 8 mg बाई 3k पुट करोगे तो यही आपका a1 0 हो जाएगा, यानी कि यही आपका मीन पोजीशन है। तो x इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक अगर आपका एम्पलीट्यूड है तो इसके आगे आपका एक a और होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 mg बाई 3k, और यही आपका x0 होगा। दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, यही आपका मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग है। x0 16 mg बाई 3k, और यहाँ पे 4 mg बाई 3k बोलता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सर गलत है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम फंडामेंटली क्लियर है। अब यहाँ पे आपका a1 आ गया है। लेट मी राइट, ओमेगा को भी यहाँ पे लिख देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3k डिवाइडेड बाई 14m। ठीक है, और जैसा कि हमने बोला यही चीज़ जो है हमारा एम्पलीट्यूड भी है। बढ़िया है। अब देखिए पार्ट बी को देखिए। पार्ट बी में बोलता है व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x0 बाई 2। तो सर x0 बाई 2 का क्या मतलब है? यानी कि मीन पोजीशन। x0 बाई 2 का मतलब हो गया है कि आपका पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है। फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितना है? इस 2m का स्पीड कितना होगा जब वो ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे होगा? इस समय इसका स्पीड कितना है? तो आप ध्यान से सोचिए, मीन पोजीशन पे आपका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है सिंपली ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। तो आपके सामने ओमेगा है, हाँ है सर, यहाँ पे इसको लिखो 3k बाई 14m मल्टीप्लाइड बाई, क्या मेरे पास एम्पलीट्यूड है? हाँ है सर, यही आपका 8 mg बाई 3k ही आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये लिखा हमने 8 mg बाई 3k। ठीक है, आपको इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। आप जब इसको रीअरेंज करोगे तो आपको दिखाई देगा दिस इज योर 4g, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, दिस इज योर 4g अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई 21k। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 3g अंडर रूट m बाई 5k, तो किसी एंगल से ये मैच नहीं करने वाला है, यानी कि ये भी आपका गलत है।
बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में हमसे कहता है एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4, x0/4 यानी कि पार्टिकल आपका कहीं यहाँ पे है, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे ये आपका x0 है, ये आपका x0/2 है और यहाँ पे आपका होने वाला है x0/4। तो जब आपका पार्टिकल x0/4 पे है तो बताइए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है a1 की वैल्यू क्या 3g/10 है? चेक कर लेते हैं। हमारे पास तो a1 का पूरा फॉर्मूला ही है यहाँ पे। सो -3k डिवाइडेड बाई 14m ब्रैकेट x की जगह हमको बोलता है कि पुट करो x0/4 और x0 की वैल्यू कितनी है 16 mg/3k। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 mg/3k आ जाएगा माइनस 8 mg/3k। सही है। यहाँ पे आप देखिए ये आपको हो रहा है -3k/14m मल्टीप्लाइड बाई ये आपको आ रहा है -4 mg/3k और आप यहाँ पे देखिए आपका 3k से 3k खत्म हो जाएगा, आपका m से m खत्म हो जाएगा एंड दिस इज योर नथिंग बट 2g/7। 2g/7 यहाँ पे 3g/10 है। मैंने ठीक लिखा ना यहाँ पे? हाँ जी सही है। तो ये ऑप्शन भी बेसिकली गलत हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सवाल बहुत टफ नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे है कैलकुलेशन, लेकिन 3 ऑप्शन आपका गलत है और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई रोट इन द थंबनेल कि ऐसा ऑप्शन भाई कौन सेट करता है? एक बच्चा जो इतना मेहनत करके चारों पार्ट को सॉल्व कर रहा है, राइट और जो आंसर है दैट इज़ द ईजीएस्ट वन, जो कि 1 लाइनर आपका आंसर आया था ये। अब यहाँ पे जो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने कॉन्सेप्ट को लेके वो तो इसको शायद टिक कर देगा, लेकिन जो बच्चा का थोड़ा सा भी अगर आया मन में डबल थिंकिंग कि इतना मेहनत किया और यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो शायद मैंने ही कुछ गलती करी होगी, और इसमें फिर बच्चा टाइम वेस्ट करता है। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या आप ऐसा कर सकते थे, क्या आप भी उस ओवर थिंकिंग जोन में जा सकते थे, जो कि बहुतों के साथ हो सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे के साथ ये होना बहुत ही ऑब्वियस है कि इतना एफर्ट डालने के बाद अगर ऑप्शन नहीं मैच करे एक भी, राइट जहाँ पे अच्छे आपके पास यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मैंने ही कुछ गलती करी होंगी जो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, और फिर वो यहाँ पे ओवर थिंक करता है, सोचता है कि शायद ये ऐसा नहीं ये वैसा होगा। ठीक है, इसी कारण से मैंने लिखा है कि इस तरीके से ऑप्शन सेट नहीं होना चाहिए था। कम से कम एक से ज़्यादा 2-3 आपका मैच करना चाहिए। ऐसे भी ये आपको मोर देन 1 करेक्ट है तो बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि आपका एक से ज़्यादा सही हो सकता है। ठीक है, चलिए एनीवेज क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे जो अप्रोच लगा है वो भी आपको अच्छा है एंड आई होप आपने यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ टेक अवे लिया होगा, आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। और अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और हम लोग बहुत सारे और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।